Once again, welcome to you, my dear students. Today I will teach you class 4th English Literature, chapter 11, Kites the remaining story. So that let us start to read this story. Scientists have used kites to carry instruments high into the clouds. साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक लोग हैव यूज्ड प्रयोग करते थे, काइट्स मीन्स पतंग को, टू कैरी मीन्स ले जाना, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स यंत्रों को, हाई मीन्स ऊंचाई पर, इनटू द क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादलों के बीच। तो वैज्ञानिक लोग अपने यंत्रों को बादलों के बीच में ले जाने के लिए पतंग का प्रयोग करते थे, यूज्ड करते हैं। These instruments would measure and record temperature and wind speed. These instruments, ये जो यंत्र हैं, would measure, इंस्ट्रूमेंट would measure, माप करते थे, एंड रिकॉर्ड लेखा जोखा रखते थे, टेम्परेचर तापमान का, एंड विंड और हवा की, स्पीड मीन्स गति का। तो जो इंस्ट्रूमेंट थे वे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते थे और हवा की गति को भी रिकॉर्ड करते थे। समटाइम्स द काइट्स कुड नॉट, समटाइम्स कुछ समय तक, द काइट्स कुड नॉट, ये जो पतंग थी, कुड नॉट मीन्स नहीं, फ्लाई हाई एनफ, फ्लाई मीन्स उड़ना, हाई मीन्स ऊंचाई पर, एनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में। तो कभी कभी क्या होता था, द काइट्स कुड नॉट फ्लाई हाई एनफ, काफ़ी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता था। When this happened, many kites were tied together in trains. तो when this happened, जब यह होता था, when this happened, जब ऐसी घटना होती थी, पतंग अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ पाती थी, तो मेनी काइट्स, बहुत से पतंगों को, वेयर टाइड, बांध दिया जाता था, टुगेदर इन ट्रेन्स। ट्रेन मीन्स क्या होता है, अ नंबर ऑफ थिंग्स इन ए लाइन, एक ही लाइन में सबको बांध दी जाती थी। द फर्स्ट काइट वॉज सेंट एज हाई एज इट कुड सेल, द फर्स्ट काइट, पहली पतंग को, वॉज सेंट, भेज दिया जाता था, एज हाई, ऊंचाई पर, एज इट कुड सेल, जितनी दूर तक यह उड़ सकती थी उतनी दूर तक ये पहली पतंग हवा में भेजी जाती थी। इट्स स्ट्रिंग्स वाज देन अटैच्ड टू द सेकेंड काइट, इट स्ट्रिंग्स, इसकी जो इसकी जो डोर होती थी, वाज देन मीन्स तब, अटैच्ड मीन्स जुड़ी रहती थी, टू द सेकेंड काइट, दूसरी पतंग से, विच मीन्स जो, would help the first kites to go ever high, जो कि पहली पतंग को ऊपर और अधिक ऊपर जाने में मदद करती थी। A third or even fourth, इसी प्रकार से a third, तीसरा, or even fourth, और चौथा, kite could be added to the train, could be added means जुड़ा रहता था, to the train means लाइन में, यानी कि एक पतंग के बाद एक दूसरी पतंग जुड़ी रहती थी। द अमेरिकन इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन वंस कंडक्टेड अ फेमस एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ काइट। द अमेरिकन इन्वेंटर, अमेरिका के इन्वेंटर, आविष्कारक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वंस, एक बार, कंडक्टेड अ फेमस एक्सपेरिमेंट, एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे थे, यूजिंग अ काइट, पतंग के उड़ाने का। तो एक पतंग को उड़ाने का एक बार अमेरिका के जो इन्वेंटर थे, आविष्कारक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वे प्रयोग कर रहे थे। फ्रैंकलिन वांटेड, चाहते थे, टू शो, दिखाना, कि दैट लाइटनिंग वाज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैंकलिन वांटेड टू शो, फ्रैंकलिन यह दिखाना चाहते थे कि दैट लाइटनिंग वाज, जो लाइटनिंग होती है, चमक होती है, वाज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वह इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होती है। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा, दैट द ही कुड प्रूव इट,
इफ ही सेंट ए काइट टू कैच द करंट फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैश, ही थॉट, उन्होंने सोचा कि दैट ही कुड प्रूव, वह प्रमाणित कर सकते थे कि इफ ही सेंट ए काइट, यदि वो एक पतंग को भेज सके, टू कैच पकड़ने के लिए, करंट मीन्स धारा को, फ्रॉम लाइटनिंग फ्लैशेज जब बिजली चमकती है तो उसकी धारा को पकड़ने में अगर ये सफल होती है तो क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन काइट वाज मेड ऑफ लाइट स्टिक्स एंड सिल्क फैब्रिक। तो क्या वो फ्रैंकलिन काइट्स वाज मेड, फ्रैंकलिन की जो काइट थी वो बनी किसकी, ऑफ लाइट स्टिक, हल्की स्टिक्स की, एंड सिल्क फैब्रिक की, एंड आयरन वायर वाज अटैच टू इट्स फ्रेम, एंड आयरन और लोहे का जो वायर था वाज अटैच्ड जोड़ दिया गया टू इट्स फ्रेम, इसकी फ्रेम से, एट द एंड अंत में, ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ द काइट ही टाइड ए ब्रास की, एट द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रिंग, लंबी डोर की अंतिम छोर में, ऑफ द काइट मीन्स पतंग के लंबी डोर की अंतिम छोर में, ही टाइड उन्होंने बांध दिया, अ ब्रास की, एक ब्रास की को बांध दिया, ब्रास मीन्स अ ब्राइट येलो मेटल को उसने अंत में बांध दिया। देन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और तब, एंड देन मीन्स तब, एट द एंड मीन्स अंत में, ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स डोर के अंतिम छोर में, ही टाइड अ सिल्क रिबन, एक सिल्क रिबन, सिल्क मीन्स रेशमी रिबन को उन्होंने क्या किया, बांध दिया, विच ही वुड होल्ड वाइल द काइट्स फ्लू, विच ही वुड होल्ड मीन्स पकड़े रहना, वाइल द काइट फ्लू जब पतंग उड़ती, ही न्यू वो जानते थे कि सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विल, जो सिल्क है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से प्रवाहित नहीं कर सकती थी, एंड होप्ड इट वुड कीप हिज, इसलिए एंड होप उन्होंने ये आशा रखा कि इट वुड कीप हिमसेल्फ, जिससे वो क्या हो सकते थे, सुरक्षित हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने प्लास्टिक का एक क्या बांध लिया, रिबन बांध लिया, सिल्क वुड नॉट, सॉरी, ही न्यू सिल्क वुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सिल्क में जो इलेक्ट्रिक होती, बिजली होती है वो अच्छी तरीके से प्रवाहित नहीं होती, यानी कि आती ही नहीं है, एंड होप इट वुड कीप हिमसेल्फ, जिससे वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको बांध लिया। ऑन स्टॉर्मी आफ्टरनून फ्रैंकलिन सेट आउट टू ट्राई हिज काइट, ऑन स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मीन्स होता तूफानी, आफ्टरनून मीन्स दोपहर को, फ्रैंकलिन सेट आउट टू ट्राई हिज काइट, ट्राई मीन्स प्रयास करने के लिए, हिज काइट अपने पतंग को सेट कर दिए, अ ब्रिस्क ब्रीज वाज ब्लोइंग, ब्रिस्क मीन्स होता है कोल्ड एंड प्लीजेंट, ब्रीज मीन्स हवा, वाज ब्लोइंग बह रही थी, फ्रैंकलिन्स काइट रोज क्विकली इनटू द डार्क क्लाउड, फ्रैंकलिन की जो काइट थी रोज उड़ी, क्विकली मीन्स जल्दी से, इनटू द डार्क क्लाउड, डार्क मीन्स उस अंधेरे, क्लाउड्स मीन्स बादलों के बीच, रेन ड्रॉप्स वर पेल्टिंग डाउन, रेन ड्रॉप्स वर्षा की जो बूंदें थी वो पेल्टिंग डाउन उस पर पड़ रही थी, ही नीडेड टू कीप द सिल्क रिबन ड्राई, ही नीडेड उनको जरूरत थी, टू कीप मीन्स रखने के लिए, द सिल्क रेशम रिबन को, ड्राई में सूखा हुआ, बिकॉज वंस वेट इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि गीली चीज में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तेज से दौड़ती है। फ्रैंकलिन रीच्ड आउट एंड टैप्ड द की विथ हिज फिंगर, फ्रैंकलिन ने रीच्ड आउट एंड टैप्ड द की विथ हिज फिंगर, फिंगर मीन्स उंगली, अपनी उंगली से उन्होंने चाबी को क्या किया, टैप किया। इसके बाद स्पार्क्स फ्लू, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी, स्पार्क्स फ्लू कहने का मतलब बिजली चमका, तो इट वाज इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या उनको दिखाई दिया, उसके क्या भाषित हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी। तो स्पार्क्स फ्लू, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी, स्पार्क्स फ्लू यानी कि बिजली की कड़क के साथ चमकी, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी।
So that, my dear student, the remaining story will be explained in next video. So that, thank you and have a nice day.